हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कोम की हेल्प से एक बहुत ही न्यू डिज़ाइन का और बहुत ही इजी पॉन्चो ड्रेस बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो वूल ली है, सिज़र हम लेंगे, नीडल लेंगे, एक पेंसिल मैंने यूज़ की है और एक कोम। तो देखिए यहाँ पे एक पेंसिल हमने ली है, कोई भी पेंसिल लें। वूल ली है मैंने, तो मैं यहाँ पे दो कलर्स यूज़ कर रही हूँ, ब्लू और वाइट। आप अपने चॉइस के कलर्स लें। तो सबसे पहले पेंसिल में मैंने ऐसे वूल को नॉट लगानी है। तो इस तरीके से जो पहला फंदा आप बोल सकते हैं, इस तरीके से हमने रैप करके नॉट लगानी है। अच्छे से 2-3 नॉट्स लगा दें। जो एक साइड का एक्सेस वूल है उसको आप कट कर दें और इस तरीके से ये हम पेंसिल में फंदे डालेंगे। तो लूप बनाया, पेंसिल के अंदर डाला, खींच के टाइट किया, फिर लूप बनाया, पेंसिल में डाला, खींच के टाइट किया। तो इस तरीके से हमने फंदे जो हैं वो अपने पेंसिल में डालने हैं और यहाँ पे मैं 10 फंदे लूँगी। तो देखिए एकदम इजी और यूनिक मेथड है। आपको अगर निटिंग, क्रोशिया कुछ नहीं आता तो आप इसकी हेल्प से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन ड्रेस बना सकते हैं। बहुत इजी है। देखिए लूप बनाया, अपने पेंसिल में डाला, टाइट किया और टोटल यहाँ पे 10 फंदे मैंने डालने हैं। तो देखिए 10 फंदे हो गए। अब मैंने थोड़ी सी वूल को छोड़ना है और फिर सिज़र से कट करना है और अब यहाँ पे मैं अपनी नीडल को डालूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अपनी नीडल को डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी नीडल को डाल दिया है और अब हम इस पैटर्न को बुनेंगे। तो देखिए हमने नॉट में अपनी नीडल को डाला, वूल को हमने नीडल के पीछे किया और फिर हमने अपनी नीडल को खींच दिया। तो एकदम इजी है। आपने नॉट में अपनी नीडल को डालना है, वूल को नीडल के पीछे रखना है और फिर अपनी नीडल को खींच देना है। तो इस तरीके से हमारा जो ये पैटर्न है वो बनेगा और इसी स्टेप को हमने रिपीट करते जाना है। नॉट में नीडल को डाला, वूल को नीडल के पीछे किया और फिर हमने अपनी नीडल को खींच दिया। इस तरीके से हम इस पैटर्न को बनाएंगे और सारे ही फंदों में हमने इसको रिपीट करना है। तो हमने इस तरीके से नॉट में नीडल को डाला, वूल को नीडल के पीछे किया और फिर खींच दिया। इसी स्टेप को रिपीट करते हुए हमने इस पैटर्न को बनाना है। बहुत ही इजी मेथड है और आप इसको ज़रूर ट्राई तो करेंगे क्योंकि विंटर सीज़न है, तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी ये ड्रेस बनती है। और इस तरीके से देखिए हमने फर्स्ट लाइन बना ली। अब हम वापस रिवर्स जाएंगे। तो पहले हम फ्रंट से आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो टॉप मोस्ट नॉट है उसमें हम अपनी नीडल को डालेंगे, वूल को नीडल के पीछे करेंगे और खींच देंगे। तो जो भी हमारा सबसे ऊपर वाला फंदा होगा उसमें हमने अपनी नीडल को डालना है, वूल को नीडल के पीछे रखना है और फिर खींच देना है। तो इस तरीके से देखिए ये पैटर्न जो है वो हमने बनाना है। इसी स्टेप को रिपीट करते जाना है। तो पहले हम राइट से लेफ़्ट गए, फिर लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं, फिर वापस राइट से लेफ़्ट जाएंगे और इस तरीके से हम इसको बनाते रहेंगे जब तक कि एंड में हमारी एक नॉट नहीं बच जाती। क्योंकि जैसे हम इस पैटर्न को बनाएंगे तो हमारी ट्रायंगल की शेप आती है और सबसे एंड में एक नॉट रह जाती है। तो मतलब हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने बनाना है। क्विक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत इजी भी है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी ड्रेस कैसी बनी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पैटर्न कंप्लीट होने वाला है। देखिए लास्ट में जब तक हमारी एक नॉट बचेगी तो हमारा पैटर्न कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी नॉट और फिर अपनी यहाँ से हम कट कर लेंगे अपने वूल को। जो भी एक्सेस वूल है उसको हमने कट कर लिया। तो ये पैटर्न हमारा रेडी है। अब हम इसको पेंसिल से निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो ये फंदे हैं उसको नीडल में ले लेंगे इस तरीके से और फिर हम उसको पेंसिल से निकालेंगे और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे
और इस तरीके से ये हमारा पैटर्न जो है वो रेडी है। तो इस तरीके से हमने 6-7 पैटर्न बनाने हैं। आप एक तरह से इसको डिज़ाइन बोल सकते हैं, पेटल्स बोल सकते हैं फ्लावर के। हमने 5-6 जो हैं वो रेडी करने हैं। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो एकदम रेडी है। तो अब हम बनाएंगे ड्रेस का बेस। तो इसके लिए हमने कोम लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फंदे। तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करते हुए फंदों को डालना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये साइज़ का कोम है, इसमें मैंने फुल सारे ही कोम में फंदे डाले हैं। तो ये जो मैं साइज़ बनाऊंगी ये 2 से 4 नंबर के कान्हा जी को ठीक आएगा। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आपको 2 पैटर्न बना के उनको आपस में स्टिच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का बॉर्डर बना रही हूँ और फिर वाइट कलर की मैं आगे इसका पैटर्न बनाऊंगी। तो आप अपने चॉइस के कलर्स लें और एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करते हुए इसको बुने। बहुत इजी क्विक मेथड है। आपको पहले भी मैं इसको बारे में बता चुकी हूँ। इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, ड्रेस भी बनाई है, कैप भी बनाई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू की 3 लाइंस बना ली। अब मैं बैक साइड में नॉट लगा दूंगी स्टार्टिंग की वूल और एंड की वूल को लेके। एक्सेस वूल कट कर दी। अब मैं वाइट कलर की वूल इंट्रोड्यूस करूंगी। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करते हुए इस पैटर्न को बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी वाइट कलर के पैटर्न को भी बनाना है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछें। मैं ट्राई करूँगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो देखिए इस तरीके से वाइट का पैटर्न हम बना रहे हैं। अप्रॉक्स 10 to 15 लाइन हमने वाइट की बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना ली है। मेरी वाइट का पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एंड में मतलब बैक साइड में जाके स्टार्टिंग की वूल जो छोड़ी थी और एंड की वूल जो है उनको लेके मैं नॉट लगा दूँगी। तो अच्छे से 2-3 नॉट्स लगाएं और फिर अपनी वूल को कट कर दें। जो ये एक्सेस वूल है इसको हम कट कर देंगे। तो ये जो हमारा पैटर्न है वो एकदम रेडी है और अब हमने इसको स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए मैंने एक डबल करके वूल ली है, एक साइड पे नॉट लगाई है। तो यहाँ पे मैंने अपनी नीडल को ऊपर से नीचे डाला है और अब मैं अपनी नीडल को नीचे से ऊपर डालूंगी। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को स्टिच करना है। स्टिचिंग भी एकदम ही ईजी है। आपको बस अपनी नीडल को ऊपर से नीचे डालना है, फिर नीचे से ऊपर डालना है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि सारे फंदे जो हैं वो हमारी नीडल में आने चाहिए। तो बस एक इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो आप जितनी लॉन्ग नीडल लेंगे उतना इजी रहेगा आपके लिए। और इस तरीके से इस पैटर्न को हम स्टिच करेंगे। तो देखिए एकदम इजी है। ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और इस तरीके से इस पैटर्न को स्टिच करते जाएं। जितनी लॉन्ग नीडल आप लेंगे उतना ही इजी रहेगा। और अगर आपके पास लॉन्ग नीडल नहीं है तो आप शॉर्ट नीडल से हाफ हाफ करके भी फंदों को ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पैटर्न स्टिच हो गया।
और अब हम इसको अपने कोम से निकालेंगे। तो बहुत इजीली ये निकल के आ जाता है कोम से, प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारा पैटर्न निकल के आ गया, एकदम रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपनी जो हमारी ये वूल है इसको सबसे पहले तो मैं नॉट लगा लूँगी। तो इसको बैक साइड में मैं लेके गई अपनी नीडल को और यहाँ पे मैंने नॉट लगा ली। तो यहाँ पे मैंने पहले तो नॉट लगा ली और अब मैं यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में पेंसिल से पैटर्न बनाए थे, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी 6 पैटर्न बना के रखे हैं। तो इनको मैं स्टिच करूँगी। तो इस तरीके से इनको ट्रायंगल शेप के हमारे ये पैटर्न है, इसको हमने इस तरीके से एज पे स्टिच करना है। तो बैक साइड में नॉट रखनी है इस तरीके से और इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे। देखिए वाइट कलर की वूल ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमने सब पैटर्न्स को थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए स्टिच करना है। तो इससे क्या ड्रेस का जो लुक है वो एकदम यूनिक आता है और ऐसे लगता है कि आपने क्रोशिया की हेल्प से बनाया इसको, जबकि हमने इसको बनाया तो पेंसिल और कोम की हेल्प से, लेकिन कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि ये ऐसे बनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने सब पैटर्न को स्टिच करना है। तो अगर आप बड़ा साइज बना रहे हैं तो हमने उसी हिसाब से अपने ये जो पेंसिल से पैटर्न बनाए हैं, पेटल्स बनाए हैं, इनको भी आपको ज़्यादा बनाना होगा। तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने अपनी जो पूरी हमारी लेयर है उसको कवर करना है। उतने ही पेटल्स आपको चाहिए जितने आपका ड्रेस का बेस है। तो ये हमारा लास्ट पेटल और हमारा पूरा जो लेयर है वो कवर हो रहा है। तो इस तरीके से इसको मैंने स्टिच किया और फिर अगेन बैक साइड में जाके मैं नॉट लगाऊंगी और फिर अपनी एक्सेस वूल को कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा ली बैक साइड में और वूल को, एक्सेस वूल को कट कर दिया। तो ये हमारा जो पैटर्न है ड्रेस का बिल्कुल रेडी है। अब मैंने अगेन ब्लू कलर की वूल नीडल में ली क्योंकि हमारा बॉर्डर ब्लू है। तो यहाँ पे अब मैं एक रनिंग स्टिच लगाने वाली हूँ। डबल साइडेड करके मैंने वूल को लिया है और इस तरीके से हम रनिंग स्टिच लगाएंगे और जो हम स्टार्टिंग में थोड़ा पोर्शन वूल का छोड़ेंगे और एंड में थोड़ा छोड़ेंगे। और ये जो हमारी पोंचो है कान्हा जी के लिए वो एकदम ही रेडी है। बस अब हम क्या करेंगे, नॉट लगाने के लिए अपनी वूल को हम थोड़ा कट करेंगे। तो ये जो हमारा एक साइड की वूल है उसी के इक्वल हमने दूसरी साइड की भी वूल को लेना है, कट करना है और नॉट को लगा देना है। और ये जो है हमारी पोंचो ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए वो एकदम ही रेडी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बांधने के लिए बना ली है और ये हमारा जो पोंचो ड्रेस है एकदम रेडी है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी। और देखिए इस तरीके से ये हम पोंचो जैकेट की तरह या ड्रेस की तरह अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। यहाँ से हमने ये जो थ्रेड को छोड़ा है, वूल को छोड़ा है, ये हम टाई कर सकते हैं। और अगर आप टाई ना करना चाहें तो आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप भी ज़रूर बनाएं और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।